नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली के 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव को लेकर। प्रिय दर्शकों, कल हमने बुध के प्रभाव को जाना था और उससे पूर्व सूर्य, चंद्रमा और मंगल के प्रभाव को हमने जन्म कुंडली के 12वें भाव में जान लिया है। यदि अभी तक आपने उन कार्यक्रमों को नहीं देखा तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहां पर आपको ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम का एक प्लेलिस्ट मिलेगा। उसी प्लेलिस्ट में आपको जो हाल फिलहाल के नए वीडियोज हैं उनको खंगाली आपको मिल जाएगा। लिखा हुआ थंबनेल जन्म कुंडली के 12वें भाव में सूर्य, चंद्रमा इत्यादि ग्रहों का नाम, पूरे भाव में प्रभाव। प्रिय दर्शकों, प्रारंभ में ही बता दूं, यदि आप नए दर्शक हैं तो जान लें कि जन्म कुंडली के 12वें भाव में मैं देवगुरु के प्रभाव को बताऊंगा जरूर, परंतु ये प्रभाव देवगुरु की अच्छाई से संबंधित नहीं, वरन वो जहां बैठे हैं, जिस भाव में आपकी कुंडली में बैठे हैं, वहां वो कारक हो अथवा अकारक, उनसे उत्पन्न होने वाली परेशानियां या बुराइयों की चर्चा है। प्रिय दर्शकों, मुझे प्रारंभ में ही ये बताना होगा कि देवगुरु बृहस्पति के से संबंधित बुराइयों को ढूंढना कोई आसान कार्य नहीं है, क्योंकि हम बात गुरु की कर रहे हैं। फिर भी मैं सदैव बीते दिनों आपको लगातार ये बात बताते आ रहा हूं कि हम अपने ऊपर इस बात को घटा लें कि हम अपने ही घर में रह रहे हों। क्या हम चाहते हुए भी, न चाहते हुए भी कुछ न कुछ कमियां, परेशानियां स्वयं उत्पन्न नहीं कर देते? और कौन चाहता है अपने घर में बुराई उत्पन्न करे, लेकिन हो ही जाती है। बस यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, वही बात ग्रहों पर भी लागू है। चलिए बिना विलंब किए चर्चा प्रारंभ करते हैं। एक और बात हर दिन की तरह दोहरा दूं, संभव है कि आप ये कहें कि नहीं, मेरे अंदर तो ये कमी है ही नहीं। देखिए, ये बात ध्यान रखिए कि अगर आप ये कह रहे हैं कि आपके अंदर ये कमी नहीं है तो मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि आपके अंदर ये बुराई नहीं है। इससे बेहतर क्या हो सकता है? लेकिन ये सदैव ध्यान रखिए, अगर आप ये कहते हैं कि हाँ जी मेरे अंदर ये अच्छाई है, और आप ये कहते हैं कि मेरे अंदर ये बुराई नहीं है, तो फिर वो अच्छाई भी कैसे होगी? क्योंकि ये बात सदैव ध्यान रखिए कि यदि आप बहुत दयालु हैं, आप बहुत दयालु हैं, तो फिर आप बहुत क्रोधी भी होंगे। आप बिना क्रोधी हुए दयालु हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि नहीं मैं दयालु तो हूं पर क्रोधी नहीं हूं, तो वो दयालुता खड़ी किस बेस पर है? दिन के बेस को अगर आप देखेंगे तो वो रात के बेस पर ही खड़ी है। इस प्रकृति में ऐसा ही है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं अच्छाइयां तो मेरे अंदर है, बुराइयां नहीं है। ये हो ही नहीं सकता। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। लग्न, प्रथम भाव, देवगुरु बृहस्पति यहां दिग्बली होते हैं। आप जानते हैं कि यहां देवगुरु बृहस्पति की कमी को ढूंढना कितनी बड़ी बात है, पर कमी तो है। ऐसे जातक आलसी होते हैं, पेट इनका बाहर की ओर निकला होता है। पूर्व में भी आपने इस बात को सुना है कि लग्न के गुरु ये कमी उत्पन्न कर देते हैं कि आप लंबे भी हो तब भी आप नाटे प्रतीत होते हैं, क्योंकि पेट वो बाहर निकाल देते हैं। पर एक कमी जो है वो देवगुरु देते हैं, और वो है आप ज्ञान के मद में बड़े चूर रहते हैं। ये पक्का है, जान लीजिए, गुरु कारक हो अथवा अकारक, आपके अंदर ये अवगुण अवश्य होगा। जन्म कुंडली के दूसरे भाव में भी देवगुरु कारक माने गए हैं। प्रिय दर्शकों, ऐसे जातक अत्यधिक बोलने वाले, और देवगुरु के दूसरे भाव में होने से एक कमी यह भी निकल करके आती है, देखने में आता है कि ऐसा जातक अपनी प्रशंसा सुनने में उसको आनंद की अनुभूति होती है, पर इससे ज्यादा
जो कमी निकलती है वो ये है अधिक बोलने वाला और दूसरों को ज्ञान देने में, जबकि सामने वाले को इस बात से बहुत लेना देना नहीं है कि आप किस विषय पर बता रहे हैं और क्यों बता रहे हैं, पर ज्ञान देने में ऐसा जातक महारथी होगा। ये कमी है, ये अच्छाई नहीं है। तीसरे भाव में गुरु हो तो ऐसा जातक किसी के द्वारा किए गए उपकार को मानने वाला नहीं होता है। यानी आप ऐसे समझ लीजिए कि आप की कुंडली में है तो ये कमी आप अपने अंदर देखिए, और जिनकी कुंडली में है समझ लीजिए उसका कोई भला भी कर दे तो वो उसका कृतज्ञ नहीं होगा। धन और ज्ञान का उन्माद ऐसे जातकों के ऊपर उसके सर चढ़कर बोलने वाला होता है, और इस उन्माद में वो लोगों को अपमानित भी कर देते हैं। ये आजमा लीजिएगा। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के चतुर्थ में समझ लीजिए कि यहां तो देवगुरु भाव के दृष्टिकोण से उच्च के ही होते हैं, परंतु ऐसा जातक शौकीन मिजाज होता है, आराम तलब, और ये भावनाओं का घर है। सो भले ही ऊपर से वो ज्ञानवान हो, बहुत अच्छा हो, पर वो भीतर ही भीतर गुरु के इस प्रभाव को समझिए कपटी भी होता है। कपट की भावना उसके भीतर होती है। अब पंचम के बारे में सुनिए। प्रिय दर्शकों, पंचम में यदि देव गुरु बृहस्पति हों तो ऐसे जातक को जीवन काल में पहले तो प्रेम का सुख नहीं मिलने देंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा जातक इतने अहंकार में होगा कि वो प्रेमी के सामने भी झुक नहीं सकेगा। देखिए, झुकना जरूरी नहीं है, परंतु उसके अंदर ये एक तरह से, भाई संबंध कैसे बनते हैं? संबंध बनता है कभी तुम झुको कभी हम झुके, कभी तुम सहो कभी हम सहें। याद रखिएगा कि जो अहंकार सूर्य नहीं उत्पन्न कर पाते, उससे भी अधिक अहंकार देवगुरु उत्पन्न करते हैं। ज्ञान की यही तो समस्या है। ज्ञान की सबसे बड़ी समस्या है ये अहंकार। ऐसे जातक को संतान को लेकर के भी चिंता बनी रहती है। और तो और अगर गुरु पंचम में है, अच्छा अच्छाइयां इतनी हैं कि इतना गिना चुका हूं कि वो नहीं गिनवाऊंगा। ऐसा जातक पेट के रोग से ग्रसित, और ऐसा जातक अव्यवहारिक होता है। उसका व्यवहार इस तरह नहीं कहा जा सकता कि नहीं, उसके व्यवहार से कोई दुखी तो हो ही नहीं सकता। उसके व्यवहार से ज्यादातर लोग दुखी हो जाते हैं। अव्यवहारिक। और जन्म कुंडली के षष्ठ में भी कुछ दिन पूर्व ही गुरु की प्रशंसा इतनी आपने को मैंने बताई थी। ऐसा जातक आलसी और स्त्री के वशीभूत रहने वाला होता है। अब वो जरूरी नहीं है कि स्वयं की, स्त्री के वशीभूत रहने वाला है। कुछ रोग जो हर्निया वगैरह, मूत्र रोग, पेट से संबंधित रोग भी ऐसे जातक को जीवन काल में देखने को मिलते हैं। सप्तम भाव, यहां पर भी देवगुरु बृहस्पति हों तो जातक को संतति सुख से या तो वंचित करते हैं अथवा संतति सुख कमजोर कर देते हैं। ऐसा जातक, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पर स्त्री रत होता है, पर मैं ये जरूर कहूंगा और दावे के साथ कहूंगा कि ऐसा जातक पर स्त्री से बात करने में से बेहद आनंद की अनुभूति होती है। अब आप इसे पर स्त्री गामी शब्द न भी कहें तो लमसम धागे के इस पार और उस पार की बात है। गीता और भागवत की बात थोड़ी करके जन्म कुंडली के अष्टम भाव में देवगुरु की चर्चा कर लेते हैं। जन्म कुंडली के अष्टम में देवगुरु बृहस्पति हों तो ऐसा जातक 100% गुप्त संबंध रखने वाला होगा। अब गुप्त संबंध कहां, कैसा, आप समझ सकते हैं। ऐसे जातकों के मित्र ही इसके धन का नाश करने वाले होते हैं। गुप्त रोगी और लोभी भी होता है ऐसा जातक। याद रखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिए। जन्म कुंडली का जो चौथा भाव है वो वैराग्य त्रिकोण का लग्न है। अष्टम वैराग्य त्रिकोण का पंचम, गुरु के अष्टम में होने से अच्छाइयां भी चरम लेवल की होती हैं, बहुत अच्छाइयां हैं। यहां बैठे देवगुरु द्वितीय भाव पर दृष्टि डालते हैं कि पार्श्वगामिनी दृष्टि लग्न को बहुत बलवान करती है, परंतु हम बात कर रहे हैं कि भाव में बैठने से जहां अच्छाइयां उत्पन्न होती हैं वहीं कुछ बुराइयां भी उत्पन्न हो जाती हैं, और वो बुराइयां ये हैं। नवम भाव, अब आप जरा सोच के देखिए कि इस भाव से भी कोई कमी निकाली जा सकती है क्या? इस भाव में भी कोई कमी होती होगी? है। ऐसा जातक धर्म के क्षेत्र में अपने से बड़ा किसी को मानता ही नहीं है। साधना वाधना के मामले में तो समझता है कि वो अगर सामने वाला अपनी बहुत प्रशंसा करने लगे, प्रशंसा न भी करे, बताने लगे,
जैसे एक उदाहरण से समझिए कि जन्म कुंडली के 9 में देवगुरु हों और सामने वाला बैठ करके बताने लगे कि मैं ये मंत्र जपता हूँ, मैं ये मंत्र जपता हूँ, तो या तो उसका खंडन करेगा या बता देगा कि ये कमी है तुम्हारी, ये पक्का है। वो किसी की प्रशंसा करे तो ठीक, दूसरा कोई किसी की प्रशंसा करे तो उससे बर्दाश्त नहीं होगा, उसमें कमी निकालना शुरू कर देगा। 10वें भाव में यदि गुरु हों, ये भी अपने आप में बेहद अद्भुत है, जबरदस्त माना गया है, पर ऐसा जातक अपने पद का दुरुपयोग करने वाला होगा, महाअभिमानी होगा और अपने आगे किसी को कुछ भी समझेगा नहीं। प्रिय दर्शकों, यदि बात हम देवगुरु बृहस्पति के 11वें भाव की करें तो ऐसा जातक, कमाल देखिएगा बहुत ध्यान से, यहां गुरु लाभ के कारक ग्रह हैं, पर कहीं ना कहीं ऐसा जातक कृपण स्वभाव का और दूसरे के धन का उपभोग करने में उसको विशेष आनंद आएगा, अपने धन को संजो कर रखना चाहेगा और दूसरे के धन का उपयोग। अच्छा, गौर करिए कि एक कमाल का सूत्र मैं हमेशा कहा करता हूं कि जन्म कुंडली में गुरु का संबंध पंचम से कैसे भी बने तो ऐसा जातक 60वें वर्ष की अवस्था में भी 8वें वर्ष की तरह समझ पढ़ाई कर सकता है। उसकी मेमोरी बहुत तेज होती है, बहुत तीव्र, याद करने की क्षमता जबरदस्त, परंतु शिक्षा और संतति के सुख में बाधाएं आती हैं। ये पूर्व में भी हमारी इस पर चर्चा हुई है। और वहीं जन्म कुंडली के 12वें में गुरु को क्या बढ़िया कहा गया है, अच्छाइयां ही अच्छाइयां पर बुराइयां भी सुनिए। ऐसा जातक दूसरों पर धन खर्च करता है, अच्छाई के लिए ही करता है, पर इसका अभिमान कह लीजिए, इसके बोलने का तरीका कह लीजिए, इसके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को पेश करने का तरीका कह लीजिए, इसके कारण जो यश इसको मिलना चाहिए, जो मान इसको मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता। समझे मैंने क्या कहा? ऐसा जातक करता है। ज्योतिष का एक रूल कहता है कुंडली के 12वें में गुरु हो तो ऐसा जातक परोपकारी होता है, पर मैं परोपकारी शब्द को यहां हटा देता हूं। ऐसा जातक अपना धन किसी के हित के लिए अपने परिवार वालों पे ही लगा दे, खर्च कर दे, और फिर वहां से भी उसको बदनामी ही मिलेगी। अब इसमें उस बेचारे का क्या दोष? मानसिक रूप से वो सदैव बेचैन रहता है। अब सवाल उठता है कि गुरु के 12वें भाव में जो मैंने आपको कमियां गिनाई हैं, अगर वो कमियां ऐसी हैं जो आपके हाथ में हैं, आप उसको दूर कर सकते हैं, वो कर लीजिए। अब जैसे 12वें को ले लीजिए, मैंने कहा उसको यश नहीं मिलता, तो ठीक है, आपको जब पता हो गया कि यश नहीं मिलता तो इस रास्ते जाने की सोचना ही नहीं, आप अपना काम करते रहिए, वो बुराई नहीं है। लोगों की मदद करना, लोगों का परोपकार करना, ये तो बहुत अच्छा है, पर आपको मान सम्मान मिले ये सोच करके मदद मत करिए। फिर भी यदि आप चाहते हैं कि आपके गुरु और अच्छा प्रभाव दें तो देव, गुरु, ब्राह्मण, इनका सम्मान करिए, गुरु दीक्षा लीजिए, मंदिर जाइए, दर्शन करिए, मंदिर की साफ सफाई करिए, गुरुवार का व्रत करिए। ये सब छोटे छोटे उपाय करके आप गुरु को अच्छा कर सकते हैं, इनसे और अच्छा प्रभाव ले सकते हैं। और याद रखिए, ये कमियां ऐसी हैं जिन्हें सुधारना चाहिए आपको। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, और कल शुक्र की चर्चा है, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।